चीन जापान सरस कोई भी आगे हो जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा सब फीके पड़ते जाएंगे और ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। ये भौतिकता के सुख साधन नरकों को गढ़ते जाएंगे। वास्तव में दुनिया ने बहुत तरक्की की है, इतनी तरक्की की है कि गगनचुंबी मकान बना लिए हैं, तो मगरमच्छों की तरह तैरना सीख गया है। लेकिन दुख की बात है कि जमीन पर इंसान की तरह रहना नहीं सीख पाया। हमारे शरीर को जो तत्व चाहिए वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। आज दुनिया इसीलिए इतनी दुखी, बीमार और अशांत है। हमको लगता है कि आदमी पे पैसा हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। पैसा, हमारे आचार्यों ने पैसे को धन नहीं कहा है, रत्नत्रय निधि कहा है। धन धन्य है जी जीव नरबब पाए यह कारज किया। यहाँ तक कि चक्रवर्ती के लिए भी धन्य नहीं कहा। उन्होंने कहा चक्रवर्ती भी यदि राज्य में मर जाएगा तो नियम से नरक जाएगा, और यदि त्याग में जाएगा तो स्वर्ग और मोक्ष भी जाएगा। ध्यान रखना, क्यों कहा? हम त्याग जिसको कहते हैं धक्के मार मार कर, आंख बंद कर कर, हम या राग में जीते हैं या त्याग में जीते हैं। और हमारे महान पुरुष वीतरागता में जिए थे। वीतरागता बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं वो बहुत बड़े थे, उनने इतने कोड़ी घोड़े छोड़े, इतने करोड़ हाथी छोड़े, इतने लाख बंद बांधव छोड़े। नहीं छोड़े, कहाँ? कचड़े को छोड़ना पड़ता है क्या? कचड़े की आरती उतारते हो क्या छोड़कर? छोटा बच्चा तक होता है, उसके हाथ में कोई खिलौना चाहिए, आपको वापस लेना है तो क्या करते हो? उसका खिलौना लेने के लिए उससे अच्छा खिलौना, उसके जो रुचे वो खिलौना देते, वो छोड़ देता है। हम कैसे, हमें आज तक परमात्मा की निधि नहीं रुची, आज तक हमें रत्नत्रय नहीं रुचा, आज तक हमें आत्मनिधि नहीं दिखी। हम वही पर निधि के लिए जोर शोर से जी जान लगाए हुए हैं, पर निधि चाहिए कैसे भी हो। मकान चाहिए, दुकान चाहिए, पति चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए। जबकि यश हमें कितना भी मिल जाए, यश देने वाले पीछे से अपयश के लिए तैयार होते हैं। सम्मान में जो माला पहनाते हैं वो गले में तलवार चलाने को भी तैयार रहते हैं। जो पलकों पर बिठाते थे वो आंख फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जो हमारे जयकारे लगाते थे वो जूता दिखाने को भी तैयार रहते हैं। और आजकल का आदमी तो इतना बेईमान हो गया, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। गीत भले बसंत के गाओ लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने में कोई तंत नहीं। हमें क्या कहा है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा, दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा स्रोत बहे। लेकिन सच बताना, हम गरीब लोगों को इंसान समझते हैं क्या? हमारे अंदर इतनी करुणा है क्या? हमारे आचार्य, हमारे तीर्थंकर ने तो एक इंद्री दो इंद्री जीवों में भी वही परमात्मा दृष्टि देखी थी, वही जीवात्मा देखा था। हमें इंसानों में भी जीवात्मा नजर नहीं आ रहा। कितना बड़ा लॉजिक था कि इंसान को आजकल गुड मॉर्निंग करते हैं, हाय हेलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, इनके कोई तत्व नहीं। सिर्फ है कि ठीक है आपका अभिवादन है, लेकिन हम एक दूसरे को, जो भी परमात्मा से जुड़ा होता था, जिससे आस्था होती थी, हम उस परमात्मा का नाम लेकर उसे परमात्मा संबोधन करते थे कि तू एक परमात्मा है, उसे जगाते थे। और वो भी बदले में हमें परमात्मा का नाम लेके पुण्य देता था और पुण्य लेता था। धर्मात्मा और पापात्मा में एक ही अंतर है। पापात्मा अपना भला चाहता है, धर्मात्मा सबका भला चाहता है, क्योंकि वो जानता है सब जीवात्मा में एक मेरी जीवात्मा भी है। आज सोच कर देखना क्या तरक्की की है हमने। इसको तरक्की कहते हैं तो फिर विनाश क्या होगा? हम सब विनाश के कगार पर खड़े हैं। मुझे खुशी होती जब लोगों को मैं मंदिर जाते हुए देखती हूँ कि 2500 वर्ष महावीर को मोक्ष गए हुए हो गए, 2550 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी कुछ अलग है लोगों में कि मंदिर आ रहे हैं, लेकिन दुख जब होता है
जिन्हें हम मंदिर आते हुए देखते हैं उनके अंदर श्रद्धा और आस्था नाम की कोई चीज नहीं होती है। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि लोग उन्हें धर्मात्मा कहें, इसलिए आते हैं कि उनके जीवन में पुण्य प्राप्ति हो। हमें पुण्य क्यों चाहिए? पुण्य वो एसी का डिब्बा है जहां से हमारा माल गायब हो सकता है। वो सुविधाजनक डिब्बा है जहां से कहीं कोई भी हमारा माल चुरा ले जा सकता, हमें नींद आ सकती है। हम क्यों घबराते हैं कि हमें कोई दुख ना दे, कोई अशांति नहीं दे, कोई हमारी चीज ना ले ले। क्या चीज लेगा? क्या लेगा? लेगा तो बाहर से लेगा। हमने जितनी अपनी निधि अपने हाथों से फेंकी है, हमारी हालत उस बच्चे की तरह है, उस अनाड़ी व्यक्ति की तरह है जो कि एक पोटली हाथ में आई थी और उससे लगा कि नदी समुद्र में जाकर पास में गया और उसने कहा क्या आवाज आती है, देखूं समुद्र में आवाज आती कि नहीं। उसने एक सिक्का फेंका, दो सिक्का फेंके और छपाक की आवाज आती थी। वो खुश होता था। अचानक सुबह उसके हाथ में आखिरी सिक्का था और वो फेंकने को तैयार था। तब किसी ने आकर कहा, पागल, तेरे हाथ में सोने का सिक्का है, तू इसको फेंक रहा है। उसने कहा बहुत सारे थे, हमने तो फेंक दिए। जब तक लहरें बहा कर ले गई, हमारी सांसों की लहरें भी हमारी अनमोल निधि बहा कर ले जा रही हैं। हम जब जागेंगे तो कुछ गिनती की सांसें हमारे हाथ में होंगी। गिनती की सांसें हम बुढ़ापे में जागते हैं। कहते हैं जब इस मन ने ठीक चलना सीखा तब इस तन के बूढ़े पुर्जों में जंग आई। क्या होता है आखिरी में? कोई तन काम लायक बचता है क्या? तन तो तन, मन तक काम लायक नहीं बचता है। क्योंकि जिस मन को पूरे जीवन हमने गलत कामों में लगाया है, वो मन कहाँ से लगेगा अच्छे कामों में? सोच कर देखना। हम आज धर्मात्मा होने के बाद भी कहीं लड़ाई कर लेते हैं, मंदिरों में भी लड़ाई कर लेते हैं, हम पदों के लिए लड़ाई कर लेते हैं, हम चुनावों के लिए लड़ाई कर लेते हैं। हम बोलते हैं जियो और जीने दो। हमारे जैन सिद्धांत जियो और जीने दो, और काम कर रहे हैं पियो और पीने दो। लड़ने के काम कर रहे हैं हमारे पास। तो हमारे महावीर ने कहा कि दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। हम सज्जन को भी दुर्जन बनाने में 1 सेकंड लगती है। हमारी जहां वासनाओं को धक्का लगता है वहीं हमारा दुश्मन पैदा हो जाता है। जहां वासनाओं को सहायता मिलती, जहां वासनाओं को थोड़ी भी फिसलन मिलती है, कोई सपोर्ट करता, वो हमारा मित्र बन जाता है। जो हमारी वासनाओं को बलवती करता है, वासनाओं के दिए में तेल डाल देता है, और वो तेल आत्मघातक है। वो तेल डालना कोई रोशनी का कारण नहीं है, क्योंकि रोशनी रोशनी होती है। हम जैसे होते हैं हमें रोशनी वैसी दिखती है। यदि कोई धनपति तो उसे लगता है उजाला रहने तो चोर ना आ जाए, और चोर को उजाला बुरा लगता है कि उजाला नहीं हो तो हम अंदर चोरी करें। ऐसे ध्यान रखना हमारे अंदर भी। हमने कहा आज विकास बहुत हुआ है, लेकिन इसे यदि विकास कहते तो फिर विनाश इससे बुरा और क्या होगा। आज आपको पता है 100 डिग्री पर पानी गर्म हो जाता है, 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है, 150 पर भाप बनकर उड़ जाता है, 100 पर भी भाप बन जाता है, लेकिन 2500 डिग्री पर पानी की तरह लोहा पानी की तरह बह जाता है। और आज सोच कर देखना जो परमाणु बम बन रहे हैं, 10 करोड़ डिग्री की तापमान है। प्रकृति भी बचेगी क्या? इसकी भी उम्मीद नहीं है। अरे इंसान तो मरेगा तो मरेगा, लेकिन सोच कर देखना कोई पृथ्वी पर कोई प्रकृति नहीं बचेगी। और हमने इतने विनाश बहुत बार किए हैं, और अब इसको विनाश कहते हैं जहां हर आदमी के अंदर से क्रोध का धुआं निकल रहा है। कभी लड़ाई किसी देश में नहीं होती है, बहुत सारे दिलों में क्रोध और ईर्ष्या का धुआं जब फैलता है तो एक युद्ध की चिंगारी बन जाती है। हम लोग हर कोई कह रहे हैं अपने धर्म को बचाओ। कौन सा धर्म है अपना? अपना धर्म नहीं, सभी धर्म अहिंसा हैं। मोहम्मद कहते हैं मोह और मद मत करो।
सोच कर देखना। कृष्ण क्या कहते, गाय तक से प्यार करो। ईसाई कहते कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा भी गाल उसकी तरफ कर दो। कौन सा धर्म हमें लड़ना सिखाता है? कौन सा धर्म हमें हिंसा, बेईमानी, चोरी, झूठ, व्यभिचार कौन सा सिखाता है? कोई धर्म नहीं सिखाता है। धर्म की आड़ में आज हम वही करते जा रहे हैं। एक दूसरे पे धब्बा लगाना, बुराइयां करना, बेवजह बुराइयां करना, और हम कहते हैं हम धर्मात्मा हैं। हम या तो हमने कहा कि आज इतना विनाश है, ट्रूमैन जो अमेरिका का राष्ट्र प्रधानमंत्री था, उसके कहने पर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़ा गया, बम फेंका गया। रात को सोते हुए 1,60,000 आदमी मर गए। सुबह पत्रकारों ने ट्रूमैन से पूछा कि आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी, क्योंकि आपके एक आदेश पर 1,60,000 आदमी मारे गए। तो उसने कहा कल रात को ही तो नींद आई ठीक से कि हम जीत गए। आप सोचना, हम भी जीत रहे हैं, हार रहे हैं। उसको नींद आई थी जब 1,60,000 आदमी रात को, लोग कहते सोए रह गए, सोए नहीं रह गए। प्राण इतने आसानी से निकलते हैं क्या? लोग कहते वो सोए सोए रह गए, लेकिन उस समय भी अवचेतन मन में भी कोई ना कोई वेदनाएं होती हैं। सोचिए, बच्चे स्कूल जा रहे थे, बस्ते टंगे रह गए, कोई जहाँ था वहीं रह गया। और उसके बाद भी यदि आदमी कहता है कि आज आराम से सोए थे, तो समझ लेना वो इंसान नहीं है। आज हम सब से कोई कहे क्या चाहिए? हम लोग रोज बोलते हैं मंदिर में, मेरे न चाहे कछु और इसे रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीश। लेकिन सच बताना, रत्नत्रय चाहिए किसी को? रत्नत्रय चाहिए भी तो कैसा रत्नत्रय चाहिए? हम लोग त्याग करने को धर्म समझ लेते हैं। ये मीठा नमक कपड़ों का त्याग कर दिया बस, उसके बाद भी उससे भी अहंकार पैदा कर लेते हैं, उससे भी ममकार पैदा कर लेते हैं। हमारा व्यक्ति है तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, और दूसरा है तो अपनी पूरी ऊर्जा निंदा में लगा देते हैं। कभी देखना, हमारे जीवन में सबके प्रति प्रेम हो तो आज भी जीवन सुखद हो जाएगा। हमें अपने प्रति प्रेम नहीं है, और जिसे अपने प्रति प्रेम नहीं है वो दूसरों पर प्रेम का नाटक करता होगा। प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हो तो आप एक सेकंड किसी के बिना नहीं रह सकते, और यदि रह सकते हैं तो आपको प्रेम नहीं है। और सच्चा प्रेम सिर्फ परमात्मा से हो सकता है, संसार में किसी से हो ही नहीं सकता है। और परमात्मा भी ऐसा नहीं हम आदिनाथ से करते हैं, महावीर से, वो तो पौद्गलिक देहें थी उनकी। प्रेम तो उनके गुणानुराग होना चाहिए। हम गुणानुवाद बहुत आसानी से कर लेते हैं। महावीर ऐसे थे, उनके यहाँ जन्मे थे, इतना योजन की नगरी थी, इतना मेरू पर्वत था, इतने इंद्र अभिषेक करने आए थे। हमें क्या लेना देना जब उन्हें भी नहीं लेना देना था इंद्रों से? फिर हम उस बातों को याद करके क्यों कहते हैं? हम लोग इस बात पर भी लड़ते हैं कि वो कहाँ जन्मे थे, इस कुंडल ग्राम में जन्मे थे या उस कुंडल ग्राम में। बताओ, किसी ने कहीं का पानी पिया होगा, कहीं जन्मा होगा। हम और आप सब अपनी जन्म कुंडली कोई नहीं बता सकता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ। और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन
मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र